हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम log 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर m का पावर सीरीज़ एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने e टू दी पावर x, साइन x एंड cos x का एक्सपेंशन देखा था। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम log 1 प्लस एक्स नाउ। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका एक्सपेंशन बनेगा। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को। हमारे पास फंक्शन है f x इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स। तो इसका जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो इट विल बी 1/1 प्लस एक्स। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दैट विल बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1। सो डिफ्रेंशिएट करने पे -1 पावर आगे आ जाएगी एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स -2 और -1 एंड ये नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल पावर 2। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं सो क्या होगा, अब -1 तो पहले से था ही, ये आगे आ जाएगा -2 एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3। ओके, -3 हो जाएगा और आप देखोगे नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी तरीके से, तो -1 देन -2 देन -3 एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। सो इन केस जब आपको फंक्शन का nth ऑर्डर डिफरेंशिएट पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऑर्डर डिफरेंशिएट करके पहले चेक करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, देन हम जनरल फॉर्म निकालते हैं। आप देख सकते हो कि पावर सीरीज़ एक्सपेंशन बनाने के लिए nth फॉर्म यहाँ पर निकाला गया है, तो ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। सो वी ऑब्जर्व दैट पहले कि 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल यहाँ पर हमारे पास बनेगा। सेकेंड चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करी कि एक बार तो टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है, देन ये नेगेटिव आ गया, इन दोनों को हमने नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, देन ये नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म चल रही है। थर्ड चीज़ जो हमने देखी, पावर आप देखोगे 1 प्लस एक्स की यहाँ पर 1 है, फिर 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इस तरीके से पावर उसकी चल रही है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी, आप देखोगे यहाँ पर 4 है, जब पावर यहाँ पर 4 हो रही है तो यहाँ पर 3 है, जब यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर नंबर 2 है, जब 2 है देन 1 है, तो एक कम वहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आप जो ये -1 की पावर n-1 देख रहे हो वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स होने की वजह से लिया गया है। देन 1 प्लस एक्स की पावर n तो चल ही रहा था और उसके ऊपर जस्ट उसका एक कम फैक्टोरियल चल रहा है। मैंने आपको दिखाया ना कि किस तरीके से एक नंबर कम चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n ले रहे हैं तो फैक्टोरियल क्या लेना पड़ेगा, n-1। तो आई होप nth ऑर्डर डिफरेंशिएट हमने इसका कैसे निकाला वो चीज़ आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू ली है वो हमने ग्रेटर देन 1 ली है। आगे हम फर्दर जो है केसेस भी डिस्कस करेंगे, 2 केस डिस्कस करेंगे x की वैल्यू के। नाउ फॉर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, जो डेरिवेटिव है log 1 प्लस एक्स का ऑफ एवरी ऑर्डर इट विल एग्जिस्ट। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ये जो 0 पुट कर रहे हैं वो हम मैक्लॉरेन सीरीज़ में फंक्शन हमारा 0 पे डिफाइंड होता है, लाइक हमें f ऑफ 0 या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 0 पर ही वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं। हम इसको लास्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब क्योंकि हमें मैक्लॉरेन एक्सपेंशन वहाँ पर यहाँ पे यूज़ करना है, सो हम लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला ये होता है। मैं एक बार आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूलेज बता देती हूँ। हमने मैक्लॉरेन जब थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको इन दोनों फॉर्मूलेज के बारे में बताया था, इवन हमने प्रूफ भी डिस्कस किया था। सो मैक्लॉरेन्स रिमाइंडर ड्यू टू कोशीज ये फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे एंड लैग्रेंज का ये फॉर्मूला है। तो अभी एट प्रेजेंट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर्मूला लिखने के बाद हमें फंक्शन में जो nth डेरिवेटिव था x की जगह पर हमें थीटा x रखना है, तो हमारा फंक्शन ये था, x की जगह पे हम थीटा x रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए अब हम पहला जो केस लिया है हमने वो x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होती है, एंड 0 एंड 1 भी वैल्यूज अटेन कर सकता है, तो x और 1 प्लस थीटा एक्स में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी इस केस में, ऑफ कोर्स 1 प्लस
थीटा एक्स बड़ा होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एंड एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। अब इस टर्म को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। सो एक्स अपॉन में 1 प्लस थीटा एक्स विल बी लेस देन 1। अब हम इसकी पावर दोनों साइड जो है पावर n कर देते हैं, तो n की पावर हम कुछ भी करेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 1 ही आएगा और इस तरफ पावर हो जाएगी n। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये किससे लेस है, 1 से, और ये वाली वैल्यू भी 1 से लेस है। नाउ अगर हम फिर इस पर लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट किसके टुवर्ड्स टेंड करेगी, 0 के टुवर्ड्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे आपके पास आप किसी की भी पावर इन्फिनिटी कर रहे हो, जैसे यहाँ पर n क्या है, इन्फिनिटी के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है ना, तो किसी की भी पावर अगर हम इन्फिनिटी कर रहे हैं और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है इफ़ इट इज़ लेस देन 1 तो आंसर हमारा 0 आता है, और अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आता है। क्योंकि अगर वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम सब उसकी पावर बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी और 0 को अप्रोच करेगी। वेरएज अगर ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है तब जब उसकी पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो वो और बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी, दैट मीन्स वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रही है। तो ये दोनों हमारे पास रूल होते हैं, तो इसी का यूज़ हमने किया है। अभी हमने देखा कि जो ब्रैकेट है जिसकी पावर हम इन्फिनिटी कर रहे हैं, यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स, वो हमने देखा कि वो लेस देन 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। एंड मैक्लॉरिन एक्सपेंशन सीरीज़ यूज़ करने के लिए जो कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है दैट इज़ कि जो रिमाइंडर है Rn है दैट शुड बी 0 व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने जब तीनों एक्सपेंशंस लास्ट वीडियो में प्रूव किए थे तो मैंने आप लोगों को बताई थी ये कंडीशन। इवन एक्सपेंशन लगाने से पहले इस कंडीशन को हमने हर फंक्शन के लिए प्रूव किया था। अब देखिए x की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में या फिर 0 and 1 भी आ सकता है, इस केस के लिए डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन इज इफ़ x की वैल्यू 0 से स्ट्रिक्टली लेस है और -1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए अब हम कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं -1 से ग्रेटर है x की वैल्यू। ओके, सो हमने थीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो भी साइन जो है इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी थीटा मल्टीप्लाई करने पर। देन थर्ड स्टेप में हमने एडिंग बोथ साइड 1, ठीक है, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे देन तभी भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। और इस 1 प्लस थीटा एक्स को हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। और कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, ये भी सेम वही है फंक्शन की वैल्यू, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है फॉर्मूले में। तो जब फंक्शन की वैल्यू आप पुट करोगे, फंक्शन क्या है आपका, यही सेम nth ऑर्डर का, जब भी यहाँ पर ऐसे लिखा आएगा इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे क्या पुट करना है, सिंपल थीटा एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ थीटा एक्स पुट कर देना है। तो ये मिल गई फंक्शन की वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं x की पावर n और ये जो आपको दिख रहा है, अब आप देखोगे कि फंक्शन में वैल्यू ये जो 1 प्लस यहाँ से थीटा x की पावर आपको n मिलती, जब आप x की जगह पर, एक सेकेंड, जब आप x की जगह पर पुट करोगे थीटा एक्स तो आपको डिनोमिनेटर में ऐसे मिलेगा। बट आपने यहाँ पर देखा कि आपको n-1 मिल रहा है ना, तो हमने कुछ नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 में स्प्लिट कर रखा है। लाइक इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस थीटा एक्स, एक इधर बाहर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में थीटा एक्स की पावर n-1 ऐड करोगे तो आपको वापस से यही मिल जाएगा। ऐसा करने का रीज़न ये है सो दैट कि ये जो 1 माइनस थीटा n की पावर n-1 दिख रहा है आपको ये पावर में, इन दोनों के लिए हम सेम कॉमन पावर ले सकें, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। और ये जो वैल्यू आपको ब्रैकेट में दिख रही है 1 माइनस थीटा, वो ये वैल्यू है जो हमें जस्ट हमने कहा कि 1 से लेस है। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी कर रहे हो और ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो आंसर क्या आता है 0। सेम ये जो x टू दी पावर n है, इसके लिए अगर हम बात करें तो x की वैल्यू किससे छोटी है, 0 से छोटी है, विच इज़ लेस देन 1 ओनली, तो उसकी पावर उसका वो भी किसकी टूवर्ड्स जाएगा, जब लिमिट लगाने पे 0, क्योंकि x की वैल्यू जो है यहाँ से ली गई है। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स जब आप Rn जो हमने लिया है रिमाइंडर है, जो कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, जब हम उसमें पुट करेंगे लिमिट लगाने पे तो वो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, ये भी टर्म 0 की टूवर्ड्स जा रही है, ये भी टर्म 0 की टूवर्ड्स जा रही है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि रिमाइंडर Rn शुड बी 0 व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी।
सो दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब आपको देखो वो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर प्लस एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट, इसी तरीके से कंटिन्यू होता है। तो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में सीरीज़ में हम फंक्शन की वैल्यू आप देखोगे 0 पे निकालते हैं हमेशा। तो ये जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट ये सब बताया था, तो आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है। तो x की जगह पे आप 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर भी 0, सो log 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सेकेंड आ जाते हैं, यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे सो दिस विल बी 0। ओके, सो 1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट पे आ गया हमारा आंसर 1। थर्ड पे आ जाते हैं, जब यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का, इधर माइनस का 1। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेनी है, और इसको निकालने के बाद ये जो एक्सपेंशन मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एक्सपेंशन जो आपको मिलेगी दैट विल बी दिस log 1 प्लस एफ एक्स की जहाँ पे फंक्शन क्या ले रहे हो, log 1 प्लस एक्स, और जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स उसकी पावर होल पावर m। तो यहाँ पर देखिए m की जो वैल्यू है, m कहाँ से ले रहे हैं हम, रियल नंबर्स में से। तो यहाँ पर दो केसेस अराइज हो रहे हैं। पहला ये है कि m की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है तो क्या होगा, और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा। तो ये दो डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। आई विल टेल यू हाउ। सो फंक्शन हमारा ये हो गया, तो आपको क्या करना है, इसका आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट निकाल लीजिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट निकाल लीजिए, देन पैटर्न को ऑब्जर्व करिए किस तरीके से चल रहा है, और फिर बाद में आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है। अब देखिए, जैसे ये 1 प्लस एक्स की पावर m है ना, फर्स्ट ऑर्डर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये m क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 आ जाएगा। जब आप फिर से करोगे तो m के बाद m माइनस 1 भी इधर आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस 2। तो वही सेम चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, वही सेम। अगर अब देखिए जो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि m की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, तो आप देखोगे अगर मैं मान लो m की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये 0 हुआ, तो ये पूरी डेरिवेटिव की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। इन केस मान लीजिए m की वैल्यू 2 है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही लेना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 है तो अगली वाली टर्म हमारी m माइनस 3 ही होती तो 0 हो जाएगा। तो अगर m की वैल्यू नेचुरल नंबर से ले रहे हैं तो कोई ना कोई डेरिवेटिव जो है वो 0 कर देगा पूरे फंक्शन को। तो यही सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पर, जब m की वैल्यू जब हम नेचुरल नंबर से नहीं ले रहे तो लिखा हुआ है कि इन दिस केस नो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज 0। कब ऐसा होगा, जब नेचुरल नंबर से नहीं लिया जा रहा, तब उस केस में नेचुरल नंबर नहीं है तो फ्रैक्शंस हैं। तो क्योंकि अब m माइनस 1 जो ये लिखे हुए हैं ये 0 कब बनेंगे, जब m की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसलिए हमने दो केसेस बनाए हुए हैं। फर्स्ट केस है कि m की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, एंड ये जो n है दैट इज़ ग्रेटर देन m। यहाँ पर ये जो n आप देख रहे हो, जो हमने m 1 माइनस एक्स की पावर में m माइनस n रखा है, उसमें कह रहा है कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन m है। दैट मीन्स कि अगर जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, n इधर है ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो इस तरीके से। जैसे लेट मी टेल यू मोर क्लियरली, लाइक अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 3 लिख देते हैं। तो अगर n m माइनस n है और हम ये कह रहे हैं कि n ग्रेटर है, तो आंसर कैसा आएगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव में ही आएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो एफ एन एक्स दिस विल बी 0 एंड आर एन जो है वो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये आपका वही सेम नंबर है।
और ये कंडीशन हमें चाहिए होती है। इन दिस वे एफ एक्स दिस विल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज एंड वी कैन एक्सपेंड। कैसे एक्सपेंड करना है, यही सेम फार्मूला जो एक्सपेंशन का मैंने आप लोगों को बताया, यही सेम हम यूज़ करेंगे। तो आप एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, इन पे वैल्यूज़ निकाल कर इस सीरीज़ में पुट कर दीजिए। सेकेंड केस देखते हैं कि अगर m जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो सेम वही है कि कोई भी डेरिवेटिव एफ एक्स का जो है ज़ीरो उस केस में नहीं बनेगा। एंड x की वैल्यू इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, अगर देखिए 1 के -1 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर -1 जब आप पुट करोगे तो माइनस ये डिनोमिनेटर क्या बन गया, 0 बन गया। तो x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली इट इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 बट इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nth डेरिवेटिव जो होगा एफ एक्स का वो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज़ की जो कंडीशंस होती हैं उसमें वो एग्जिस्ट करने चाहिए उसके डेरिवेटिव्स, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर्स में, तो ये कंडीशन उसकी फुलफिल हो गई। देन हमने कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इसका फॉर्मूला यूज़ किया विच इज़ दिस, और फंक्शन की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। नाउ वी विल कैंसिल आउट द थिंग्स। इसका ये m-1 ये जो टर्म दिख रही है आपको mn यहाँ तक, ये हमने ये लिख रखी है n-1 फैक्टोरियल, वो ये रहा, x की पावर n जो है वो ये रहा, और 1 प्लस थीटा x इसकी पावर m-n है ना, ये हमने स्प्लिट कर रखा है। आप देख सकते हो 1 प्लस थीटा x यहाँ पर भी है जिसकी पावर n-1 है, तो इसको हमने स्प्लिट करके लिखा हुआ है, इट इज़ 1 प्लस थीटा m-n है। तो देखो हमें ये 1 प्लस थीटा x ना इसके डिनोमिनेटर में चाहिए एंड उसकी होल पावर हम n-1 करना चाहते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम इसको इन्फिनिटी इस तरीके से लिख सकें। सो इसको हमने स्प्लिट कर लिया 1 प्लस थीटा x m-1 एंड 1 प्लस थीटा x n-1। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको ऊपर शिफ्ट करके तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसको हमने इस तरीके से स्प्लिट कर रखा है। देन हमने मोड लगा दिया और ये हम रेशियो टेस्ट जो है अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमें n+1 टर्म भी चाहिए होती है। तो किस तरीके से निकालते हैं, सिंपल n की जगह पे n+1 पुट कर दो और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये जो साइड टर्म्स हैं m-1 ये आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो बचेगा हमारे पास दैट विल बी n फॉर्म में m-1 एंड दिस। सो ये हमने इसके इक्वल लिख लिया, दैट इज़ 1 प्लस थीटा x बाई x दिस, क्योंकि मोड चल रहा है, अगर नेगेटिव का साइन होगा तो वो भी हट जाएगा आप लोगों का। अब जो हमारे पास ये कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये कंडीशन है हमारी मैक्लॉरिन टेलर सीरीज़, इन सब में हम थीटा की वैल्यू जो है वो 1 और 0 के बीच में ही कंसिडर करते हैं स्ट्रिक्टली। एंड x की वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में है। सो वही सेम थिंग, थीटा मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, और यहाँ पर इस केस में जो हमें 1 प्लस थीटा x और इसकी वैल्यू मिल रही है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 हमने मोड अलग अलग करके लिख लिया, x को बाहर कर दिया। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 ये वाली वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ रही है। सो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब आप सोच रहे हो कि ग्रेटर देन 1 आने पे कन्वर्जेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई किया हुआ है। एंड रेशियो टेस्ट की क्या कंडीशन होती है, जब ग्रेटर देन 1 आंसर आए Rn और n+1 का, तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। लेस देन 1 आने पे डाइवर्जेंट होती है और इक्वल्स टू 1 आने पे टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन 1 आया है इसलिए कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई, Rn विल बी इक्वल्स टू 0 एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। और दोनों कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होती है मैक्लॉरिन सीरीज़ अप्लाई करने से पहले, जो कि हो चुका है। अब आप फंक्शन की वैल्यू जो है वो पुट करके निकाल सकते हो एक्सपेंशन। आई होप क्लियर है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हमें टेलर सीरीज़ के जो बाकी की 2 फॉर्म्स रह गई थी, रोचेस की और कोशी की, वो मैं दोनों डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।